चुनाव पास आते ही या तो नेता सुधर जाते हैं या अपने असल त्रिया चरित्र में आ जाते हैं। राजस्थान में 2023 के अंत तक चुनाव हो जाएंगे। ऐसे में वर्तमान सीएम अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार अपनी असल जिहादी सोच के साथ सबके सामने है। गणेश चतुर्थी आने को है, पर उससे पूर्व गहलोत सरकार का एक तुगलकी फरमान राज्य भर में भ्रमण कर रहा है। ये फरमान गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा के लिए मूर्तियों के निर्माण करने वालों के लिए जारी किए गए प्रतिबंधों को लेकर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे अपने तुगलकी फरमानों के कारण गहलोत सरकार और विशेषकर अशोक गहलोत तुष्टीकरण के स्वामी कहे जाने लगे हैं। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और Facebook पर हमारे पेज को लाइक कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल राजस्थान की कोटा पुलिस ने आगामी गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा के लिए मूर्तियों का निर्माण करने वालों के लिए कुछ प्रतिबंधों के साथ दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों में कहा गया है कि मूर्तियों की ऊंचाई 3 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। 4 अगस्त 2022 को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि इन आदेशों का पालन नहीं करने वालों की मूर्तियों को पुलिस द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि कोटा शहर के थाना जवाहर नगर के SHO ने मूर्तिकार मृत्युंजय विश्वास को नोटिस दिया है। इस आदेश को लेकर POP प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियां नहीं बनाने के निर्देश दिए गए हैं। इससे मूर्तिकारों को परेशानी हुई है, क्योंकि उनकी कई मूर्तियां पहले ही बनाई जा चुकी हैं, जिनकी ऊंचाई सरकारी फरमान से भी ज्यादा है। नोटिस में आगे लिखा गया है, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा और अनंत चतुर्दशी के लिए बनाई गई मूर्तियों को चंबल नदी और किशोर सागर तालाब में विसर्जित किया जाता है। इससे पानी प्रदूषित होता है और जलीय जानवरों के लिए भी खतरा होता है। अगर कोई प्लास्टर ऑफ पेरिस से निर्मित मूर्ति बनाते हुए पाया जाता है तो उनकी प्रतिमा जब्त कर ली जाएगी। नोटिस के अंत में मोटे अक्षरों में लिखा गया है कि मिट्टी की मूर्तियों की ऊंचाई 3 फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब इसे तुगलकी फरमान न कहे तो क्या कहे। जिस अशोक गहलोत सरकार में कभी पशुओं के काटे जाने से हो रहे प्रदूषण पर एक नोटिस नहीं जारी किया गया, उसी अशोक गहलोत सरकार में कभी कांवड़ यात्रा के समय नियमावली सख्त कर दी जाती है तो कभी मंदिर तक तोड़ दिए जाते हैं। इस बार प्रदूषण का नाम लेकर उन सभी मूर्तिकारों की जीविका पर तो गहलोत सरकार लात मार ही रही है, साथ ही साथ हिंदू धर्म और उसके अनुयायियों की भावनाओं पर एक बार फिर से चोट कर रही है, जैसे अब तक गहलोत सरकार करती आ रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर कार्रवाई के बाद राजस्थान के अलवर में जिस तरह से मंदिरों पर बुलडोजर चलाया गया और प्रतिमाएं फेंक दी गईं, उसे जहांगीरपुरी में अवैध अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई के प्रतिशोध की एवज में की गई कार्रवाई के रूप में संदर्भित किया गया। याद है ना आपको भी कि इस पर सवाल उठाने पर टीवी एंकर अमन चोपड़ा के खिलाफ 3 प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जब उन्होंने राजस्थान के अलवर में एक मंदिर के विध्वंस के बाद टीवी शो की एंकरिंग करते हुए ये सवाल कर दिया था कि राजस्थान के अलवर में जिस तरह से मंदिरों पर बुलडोजर चलाया गया और प्रतिमाएं फेंक दी गईं, क्या ये जहांगीरपुरी में हुई अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई के बदले में की गई कार्रवाई थी? फिर क्या था? राजस्थान की कांग्रेस सरकार बिलबिला गई और पहली प्राथमिकी 23 अप्रैल को डूंगरपुर के बिछवाड़ा में, दूसरी उसी दिन बूंदी में और तीसरी 24 अप्रैल को अलवर में दर्ज की गई थी। चोपड़ा के खिलाफ IPC की धारा 124A देशद्रोह, 295A धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से काम करना, 153A विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और IT अधिनियम की धारा 67 के तहत कांग्रेस शासित राजस्थान में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अब जो गहलोत सरकार एक समुदाय विशेष के प्रति अपने अगाढ़ प्रेम के लिए जानी जाती है, उससे तो ऐसे ही तुगलकी फरमान की अपेक्षा की जा सकती है जिसकी पूर्ति अशोक गहलोत सरकार कर भी रही है।
मूर्तियों की ऊंचाई तय करने वाली गहलोत सरकार की पुलिस को मात्र हिंदू त्योहारों से ही जल, वायु, अग्नि, ध्वनि, भूमि प्रदूषण होता दिखाई देता है। यही है अशोक गहलोत जैसे मुख्यमंत्रियों की असल पहचान, जो मात्र तुष्टीकरण की वजह से ही राजनीतिक रूप से जीवित है, अन्यथा कब के झोला उठाकर चल दिए होते।